हाँ बेटा, आज हम जो हमारा लेसन है चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन, उसमें से हमारा जो आज का विषय है बेटा वो है स्टेट्स ऑफ वुमेन एस्पिरेशंस। इसमें क्या है बेटा, देयर वाज मच डिफरेंस इन द सोशल स्टेट्स ऑफ मैन एंड वुमेन। अब जो मैन एंड वुमेन थे बेटा, उनका जो सोशल स्टेट्स था उसमें काफ़ी डिफरेंस था। मैन डोमिनेट पब्लिक लाइफ एंड रिच एंड अरिस्टोक्रेटिक फैमिली। भाव जो अरिस्टोक्रेटिक और रिच फैमिली थी बेटा, वहाँ पर जो मैन का डोमिनेट होता था। ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग फैमिली एंड हाउस होल्ड अफेयर्स वर टेकन बाय द मैन। भाव इसमें बताया गया बेटा भी जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होते थे फैमिली के अकॉर्डिंग टू और हाउस होल्ड के मामले के संबंधी बेटा, वो सभी की है मैन लेते थे बेटा। फीमेल एजुकेशन बाय नॉट ए वैल्यू। पाव उस समय जो एजुकेशन थी बेटा फीमेल की, उसको उसका रवाज नहीं था उसमें। यूजली एजुकेशन वाज imparted to boys only so that they could manage their family business and family life as well। भाव उसमें समय माना जाता था बेटा जो एक बॉय है बेटा उसको एजुकेशन दी जाती थी। उसका कारण था क्योंकि जो मैन था बेटा, बॉय था, उसने अपनी जो फैमिली बेटा उस फैमिली के बिजनेस को मैनेज करना था और फैमिली जो लाइफ बेटा उसको भी सेट करना होता है, जिसके कारण जो लड़के थे बेटा उनको एजुकेशन दी जाती थी। द पब्लिक रोल ऑफ द वुमेन बाय लिमिटेड। जो पब्लिक में रोल था मतलब लेडी का वो लिमिटेड था। देयर मेन फंक्शन बाय टू कैरी और द हाउस होल्ड ड्यूटी। उसका मेन काम था बेटा भी जो हाउस होल्ड ड्यूटी है बेटा उसको पूरा करना होता था। देयर फोर दे वर्क लुकड अपॉन एज ए कीपर ऑफ द हाउस होल्ड। अब सिर्फ ऐसा माना जाता था भी उस हाउस होल्ड को कीप करने वाली हैं, मतलब उसकी रखवाली उसकी देख रेख करने वाली हैं। सेरेनिटी टेंडरनेस, सेरेनिटी द पीस, टेंडरनेस, स्वीटनेस, पोलाइटनेस, ग्रेसफुलनेस, काइंडनेस, सेंसिटिवनेस, गुड बिहेवियर, इंटेलिजिबिलिटी वर सम ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग एट्रीब्यूट ऑफ द वुमेन। भाव औरत में माना जाता था बेटा जो हमने पढ़ा जे वाली विशेषता उसमें होनी चाहिए बेटा। जेकर किसी लेडीज में बेटा ऐसी विशेषता सभी जो विशेषता पाई जाती थी उसको एक अच्छी जो गृहिणी है वो माना जाता था। अगला, इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट सम वुमेन ऑफ द डे सच एज द बेंटियन, कैंसिड्रे, फिडेले एंड असबेला ए एस्टे ऑफ मैंटूना वर वेरी क्रिएटिव फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। पाव हमने पढ़ा बेटा इन लेडी के बारे। पाव ये काफ़ी समझ दर्जा पढ़ी लिखी और लेडीज थी बेटा। दस द इनलाइटेंड वुमेन ऑफ द टाइम विश टू हैव इकोनॉमिक पावर। पाव जो लेडी उस समय बेटा जिनमें पाव उन पढ़ लिखने के कारण या उनमें जागृति थी बेटा, पाव उस तरह की लेडीज, पाव जो लेडीज बेटा इस तरह की जिनमें एनलाइटन थी, एनलाइटेड वुमेन कहते हैं हम इसको, ये चाहती थी उनके पास इकोनॉमिक पावर हो और प्रॉपर्टी हो और एजुकेशन इन ऑर्डर टू अचीव एन आइडेंटिटी इन ए मेड डोमिनेट वर्ल्ड। अब ऐसा माना जाता बेटा जो एनलाइटेड वुमेन थी उस समय की, वो चाहती थी उनके पास इकोनॉमिक पावर हो, प्रॉपर्टी हो और एजुकेशन प्राप्त करें। किसके कारण? ता जो बेटा हो जो डोमिनेट वर्ड है मेल का उसको उसमें उनकी भी आइडेंटिटी हो। उनको लगता था बेटा भी जेकर वो समाज में अपनी आइडेंटिटी चाहते हैं बेटा, जो मेल डोमिनेटेड वर्ड है उसके लिए उनको इकोनॉमिक पावर प्राप्त करनी पड़ेगी और प्रॉपर्टी भी उनको रखनी पड़ेगी और एजुकेशन प्राप्त करनी पड़ेगी।
अगला है वाई डिड द रिनेसेंस ओरिजिनेट इन द इटली, भी जो रिनेसेंस बेटा आई उसका ओरिजिन इटली में क्यों हुआ उसके हम बारे में बात करते हैं। इसके कौन से फैक्टर थे बेटा। द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द इटली हैड टर्न इट टू ए नेचुरल एंट्रेंस बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट। अब इसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी थी बेटा जिसके कारण जो ईस्ट और द वेस्ट के लोग थे बेटा उनके लिए एक एंट्रेंस था। विद द तुर्किश ऑक्यूपेशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 द सेक्रेड स्कॉलर्स स्केर्ड स्कॉलर मतलब इसमें है द आर्टिस्ट स्टार्टेड करें रिजाइडिंग इन द इटली। पाव इसमें बताया गया बेटा भी जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्क का कंट्रोल हो गया बेटा उसके कारण जो स्कॉलर थे आर्टिस्ट थे वहाँ से बेटा वो इटली में आने शुरू हुए। इट कंट्रीब्यूट ग्रेटली इन द एडवेंट ऑफ द रिनेसेंस। इन्होंने बड़ा ही जो रिनेसेंस था बेटा उसके आगमन में इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। सेकेंड पॉइंट है हमारा द स्प्रेड ऑफ द ह्यूमनिस्टिक आइडिया वाज बूस्टेड इन इटली विद द डिक्लाइन द फ्यूडलिज्म इन द इटालियन सिटी। जो इटालियन सिटी थी बेटा वहाँ पर जो फ्यूडल सिस्टम था उसका डिक्लाइन हुआ तो जो ह्यूमनिस्ट सिस्टम था बेटा आइडिया था उसका स्प्रेड होने लगा। एंड द रिजल्टेंट मतलब परिणाम स्वरूप ग्रोथ ऑफ द इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स। जो इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स बेटा उनकी ग्रोथ होने लगी। द इम्पोर्टेड इटालियन सिटीज लाइक ए बीन्स जिनोवा मिलान पिसा एंड फ्लोरेंस हैड रेगुलर कमर्शियल एक्टिविटी विद द कंट्री ऑफ एशिया। इनका जो एशिया कंट्री थे बेटा उनके साथ इनकी कमर्शियल जो एक्टिविटी बेटा रेगुलर थी। द पीपल ऑफ दी सिटीज वर कंपेरेटिवली मोर अवेयर एंड मोर एनलाइटमेंट। जो एशिया के शहर थे बेटा सिटी थे वो यूरोप के जो सिटी थे उसके मुकाबले क्या थे अवेयर थे और एनलाइटमेंट थे जिसके कारण इनका जो उनके साथ कंटेक्ट हुआ बेटा वो कंटेक्ट के कारण ही उनके जो उनमें एक अलाइनमेंट पैदा हुई जिसके कारण रिनेसेंस आया इटली में। सबसे पहले इटली वाज प्रॉस्पियस कंट्री ऑफ यूरोप। इनफैक्ट द लेट मेडिवल इटली वाज वेल्थियर इन द कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ यूरोप। जो इटली था बेटा यूरोप के जो बाकी एरिया था उसके मुकाबले ज़्यादा प्रॉस्पियर था खुशहाल था जिसके कारण इसके कारण भी मतलब प्रॉस्पियस के कारण भी जो इटली था बेटा वहाँ पर रिनेसेंस का आगमन हुआ। सो इटालियन राइटर एंड आर्टिस्ट वर मोर कने लाइकली टू स्टे एट होम दैन सीक एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। जो आर्टिस्ट थे बेटा उन्होंने अपनी जो एम्प्लॉयमेंट थी बेटा अब्रॉड में खोजनी शुरू की। इटालियन रूलर्स एंड रिच पर्सन एज वेल एक्सटेंडेड देयर फाइनेंशियल हेल्प टू आर्टिस्ट स्कॉलर एंड राइटर्स हु केम हैव सीकिंग एसिलम। शर्म जो लोग ऐसे थे बेटा आर्टिस्ट थे स्कॉलर थे क्योंकि हमें पता है वो जो कॉन्स्टेंटिनोपल था बेटा वहाँ से आए और उनको जहाँ पर जो इटली था बेटा इटली पर उनको शरण मिली। जहाँ पर जो एक हमने पढ़ा बेटा फाइनेंशियल हेल्प मिल रही थी इन लोगों को जिसके कारण इन्होंने जहाँ पर आके इटली में बेटा अपना योगदान दिया जिसके कारण जहाँ पर रिनेसेंस आई बेटा। Consequently, the humanist idea started growing and spreading in the Italy with the great speed। इसमें आई गया पॉइंट बेटा जिसके कारण जो स्पीड थी बेटा ह्यूमनिस्ट आइडिया की उसमें ज़्यादा तेज़ी से विकास होना शुरू हुआ। अगला पॉइंट है द इम्पोर्टेड कमर्शियल सेंटर ऑफ द इटली रजिस्टर्ड एंड एक्सपेंशन ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरी। अब जो इटली था बेटा एक इम्पोर्टेड कमर्शियल सेंटर था ये भी एक बड़ा कारण बना। सून दे डेवलप्ड इनटू सच सिटी स्टेट्स दैट एक्साइड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द पोलिटिकली एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द सराउंडिंग विलेज। दे डेवलप्ड इनटू सच सिटीज। इसमें बताया बेटा सिटी स्टेट्स दैट एक्साइड देयर इन्फ्लुएंस। जो वहाँ पर सिटी स्टेट्स थे बेटा जिनकी डेवलपमेंट हुई जिनको इन्होंने डेवलप किया
उनके कारण ही बेटा उनका जो प्रभाव था प्रैक्टिकली एंड इकोनॉमिक लाइफ पर आले दुले हमारे सराउंडिंग एरिया वाले विलेज थे बेटा उन पर पढ़ना शुरू हुआ। हम आज इतना ही बेटा करेंगे, इसको आपने प्रॉपर से कर लेना बेटा।